लेकिन अब आप लोगों का वो जो बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है। तो आपको खुद अपने आप में एक एहसास होना चाहिए। कोई इंसान इतना ज़लील तो नहीं आप लोग इतने बन सकते हो कि जो आपका बुरा टाइम था मैं आपके काम आया, लेकिन जब इस टाइम अब आपका अच्छा वक्त है तो मैं अब आपसे अपने पैसे मांग रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो। भाई अगर आप इतने ज़लील हो तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़लील हो, आपका जेब पूरी उम्र जो है वो नंगा ही रहेगा, ठीक है। आप नंगे हो तो नंगे ही आप रहोगे पूरी उम्र, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो मेरे को वापस कर दो, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं की कि आपकी मदद क्या करके, है ना। आपके बुरे टाइम था तो उस टाइम आपने मेरे से उम्मीद करी कि नहीं राहिल देगा, राहिल देगा, राहिल देगा, हैं। उस टाइम तो बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि कसम बाप की कसम बहन की कसम मैं दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई आप भी किधर है भाई। मैं किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा, काफ़ी सारे इंसान हैं पैसे लिए हैं अब तक ना, मुझे मेरे पैसे मिले नहीं हैं। तो मेहरबानी करके मेरे पैसे अब दे दो, अगर कुछ अपने आप में आपको शर्म है तो। हम तो गर्दिशों से गिरे हैं, संवर जाएंगे। ये जो नज़रों से गिरे हैं, ये किधर जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 9 फरवरी 2026। तो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ अपने काम के लिए। तो कल जैसा कि मैं धूम पर गया हुआ था, वहाँ से अपनी बाइक की सर्विस का खुद सामान लेके आया। तो वो आज ये पड़ा हुआ है इसमें। तो अब मैं नाशरी में जाके सर्विस का काम करूँगा, क्योंकि खुद ही करूँगा। क्योंकि जब मैंने शॉकर का काम किया टीवीएस के शोरूम में, तो वहाँ उन्होंने मेरे से 300 के लेबर चार्जेस लिए सिर्फ काम करने के। मैंने बोला सर्विस भी करनी है तो उसका लेबर चार्ज इसी में इंक्लूड कर दोगे। उन्होंने बोला नहीं, सर्विस का लेबर चार्ज जो है वो अलग से लिया जाएगा। मैंने ऐसे ऑनलाइन मैंने काफ़ी रिसर्च भी की, लेकिन उन्होंने वहाँ मुझे बताया कि लेबर के चार्जेस 150 रुपये उसी में एक्स्ट्रा करके वो उसी में हो जाती है। पर मैंने उनको बोला, वो बोले नहीं, यहाँ पे सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो भाई तो यहाँ मैंने अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने छोड़ दिया है। तो ये है सर्विस का जो सामान है, ये देख लो, ये 1200 ml इंजन ऑयल, और ये इसका एयर फिल्टर। तो ये रहा इसका ऑयल फिल्टर साथ में, चल भाई। और ये है इसका एयर फिल्टर, ठीक है। ये 3 आइटमें मेरे को 680 की पड़ी। तो चलो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। वैसे आप भी बोलते होंगे कि क्या यार इतना पैसा गिन रहा है, पैसा गिन रहा है, लेकिन क्या करूँ भाई इस टाइम मेरे लिए भाई 50 रुपये भी बहुत है। अगर मैं 50 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए भाई बहुत है भाई। क्योंकि मेरे को लाइफ में कुछ ऐसे इंसान मिले जिन्हों के मुश्किल टाइम पे उन्होंने मेरे से हेल्प ली, एंड जब उनका अच्छा टाइम आया तो अब वो इग्नोर करते हैं। उस टाइम बोलते थे नहीं भाई भाई हम खड़े, लेकिन अभी कोई भी नहीं खड़ा भाई साथ में। मतलब कि जब अपना मतलब था तो तब मेरे को लगता है कि पैर तक मेरे पड़े होंगे शायद से भाई। उनकी ऐसे उनके मुंह से इतनी मीठी जुबान हो रही है। तो लेकिन मेरे को भी पता था कि मिलते तो नहीं है पैसे, पर लेकिन मैंने तब भी दे ही दिए, क्योंकि चलो ये है कि मैं वैसा नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे सामने अपनी मजबूरी रख रहा है, ये कर रहा है, तो मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि मैं उसको इग्नोर कर दूं। तो मैंने दिए, लेकिन अब जो है उनके हालात अच्छे हैं, काफी काफी अच्छे हैं। अपने उनका लाइफ स्टाइल बहुत बेटर है। लेकिन फिर भी जब मैं उनको बोलता हूँ कि पैसे तो आजकल मतलब कि समझ लो कि एक हिसाब से बोलते हैं बाद में देंगे, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं यार, मैं तो अपने पैसे ले ही लूंगा यार। वो बात नहीं है कि मैं अपने पैसे छोड़ दूंगा, मैं अपने पैसे ले ही लूंगा। लेकिन एक बात है ना, फिर इतना ही है कि हमेशा के लिए जो एक भाईचारा था, जो एक मतलब के हमदर्दी थी, तो वो ना फिर खत्म हो। तो समझ लो वही बात आ जाती है ना कि कुत्ते को दिया हुआ घी ना हजम नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को यही यही मैसेज भेजूंगा कि जो भी आपने भाई मेरे से पैसे लिए हैं, तो मेरे को मेहरबानी करके मेरे को वो पैसे दे दो। नहीं तो भाई मैं अपने पैसे निकाल के रहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने पैसे छोड़ दूंगा। तो फिर वही है कि फिर प्रॉब्लम बनेगी, सबको बनेगी प्रॉब्लम। फिर ये प्रॉब्लम बनेगी, हेट पैदा होगी। जहाँ पे हमदर्दी थी उधर नफरत
पैदा हो जाएगी तो भाई मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं अपने हक के पैसे भाई नहीं छोड़ूंगा। तो पहली बात ये है कि आप सब भाई मेरे पैसे दे दो। अगर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं अगले साल मैं भाई ले ही लूंगा पैसे कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो बाकी बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो निकलते हैं अब मार्केट के लिए। तो भाई एक नुकसान मेरा और हो गया कल। मेरा जो ये माउंट था यहाँ पे, जो कैमरा माउंट फिट करता हूँ, इसकी जो कैप है जहाँ पे मोबाइल जो है स्टेबल होता है, वो भी निकल गई है। तो ये भी अब समझ लो कि बेकार ही हो गया यार, ये भी कसम से। तो अब भी समझ लो ये मोड मेरे को ऑनलाइन या यहाँ पे तो नहीं मिलता है ये मोड, ये जम्मू जाके अब क्या बोलो। अब ये भी समझ लो कि 400-500 रुपए का ये भी अब एक सौ का लग गया। चलो ये तो मैं ले ही लूंगा बाद में, बट अभी मैं निकलता हूँ काम के लिए। तो बाइक की सर्विस करनी है। बड़ा काला खून हो गया इसका। हमारे भैया के पास हम है। भैया जी ये क्या खोल रहे हो आप? फिल्टर। ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर। ये थोड़े सालों मारू से क्या हालत है फिल्टर की, क्या हालत है भाई फिल्टर की। अगर कोई भी सर्विस करनी हो इन भाई साहब के पास आ सकते हो। एड्रेस है बदरुआ मोड़, आमिर की दुकान। बहुत प्यार से करते हैं बाइक का काम। ये देखो, वाह। गोल्डन कलर है इस टाइम, पर जब काफ़ी टाइम इस्तेमाल हो जाएगा फिर काला हो जाता है रंग। ये देखो पुराना फिल्टर बंद हो गया है। ऐसा भैया का बोलना है। मेरे तेरा नहीं। नहीं मेरे, मुझे क्या पता है यार क्या मसला है। हाँ, ओने ना पता था। बाकी ये बिल्ली मेरे को मिल गई है। ये काफी टाइम से इधर ही आ रही है, इस दुकान पे आती है, बिस्किट खाती है, दूध पीती है, चाय पीती है। हैं? अब क्या खाना है? अब क्या खाना है? हाँ? क्या खाना है? बिस्किट खाना है? नहीं? क्या पीना है? दूध पीना है? भाई अभी आ गया हूं मैं अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। बिल्ली के साथ खेलते हैं। आजा, चलो इसको कुछ खिलाते हैं इसको कुछ। आजा आजा, बस भूख लगी है। ये देखो, खा पी के ऐसे चल पड़ी जैसे हमको पहचानती तक ना हो। बिल्ली है, अब नहीं पहचानना, अब नहीं देखना। पहले तो बड़ा गोदी में आ रही थी। हैं? देखो कैसे अपनी दुम खड़ी की हुई है, अपना एंटीना खड़ा कर दिया है। अब कहाँ चली? हैं? अब कहाँ चली? किधर? इधर देख। हैं? लगता है शायद इसको प्यास लगी है। छोड़ो, बिल्ली तो अपने एरिया की मालिक है। इसका मन करेगा इधर जाएगी, मन करेगा उधर जाएगी। तो बाकी हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं। आ गया भाई बेजुबान जानवर है, मुझे पता था उसको भूख लगी है। 5 वाला एक बिस्किट दिया, उसने खा लिया और खा पी के फुर। तो चलो, है भैया की दुकान भी भरी हुई है। ये किन्नू 80 रुपए किलो वगैरह, संतरा और चिप्सें।
आज हमारे भाई साहब की दुकान भी भरी हुई है। पहले खत्म हो गई थी चिप्सें। यहाँ पे चिप्स की बड़ी बिक्री होती है भाई, इतना फ्रूट सब्जी नहीं बिकती है जितना चिप्स बिकता है। तो ये जो भी था ये बिल्कुल फुल था, इधर इधर तक था। लेकिन देख लो अभी 12 ही बज रहे हैं तो देखो कितनी चिप्सें जो है खासकर टकाटक कितना बिक गया है। तो बाकी ये अपने फास्टैग का काम। और ये मैंने कल अम्ब्रेला लिया उधमपुर से, तो ये लगभग मेरे को कोई 1000 रुपए का पड़ा ये अम्ब्रेला। ऐसे मिल रहे थे 600 के 700 के, पर जो उनका कलर था वो कुछ अलग था और कपड़ा भी थोड़ा इससे ना हल्का था। लेकिन इसका जो कपड़ा भी ये जो है काफी वो है, अच्छा कपड़ा है बाकियों के मुकाबले में। तो पुराना वाला खराब हो गया था। तो बाकी ये मेरा बैनर है। मैं यहाँ पे और भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, मतलब कि कनॉपी टाइप कुछ और भी, मतलब कि दुकान टाइप खोल सकता हूँ। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ये है कि शाम को मैं सामान कहाँ पे रखूं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई सा भी, मतलब कि कोई भी अच्छी चीज हो वो यहाँ से जो है मिसिंग हो जाती है। मतलब कि साफ अल्फाजों में बोलो तो यहाँ से सामान जो है चोरी हो जाता है। तो इसीलिए मतलब कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी ही रख रहा हूँ। कोई यहाँ पे मतलब कि जैसे कि कनॉपी वगैरह वो यहाँ पे मैं रख रहा नहीं हूँ। पर चलो आने वाले टाइम में हो सकता है मैं भैया से बात कर लूँ कि मेरा सामान कुछ अंदर रख लो। ये भी रखने को मना नहीं करते हैं, लेकिन इनको अपना सामान बहुत होता है। जो ये सब्जी वगैरह है ये शाम को अंदर, ये जो इतना सा दुकान है ये अंदर रख के इनके पास भी जगह नहीं बचती है। और बाकी कहीं यहाँ पे अगल बगल छुपाने की जगह नहीं है। तो पहले भी यहाँ पे मेरा काफी सामान जो है गुम हो चुका था। मेरा एक पावर बैंक जो है MI का, वो मैंने 2021 में लिया हुआ था 1800 का, वो भी जैसे गुम हो चुका। बैग में था, बैग में से किसी ने कोई ना निकाल के ही ले गया। तो बाकी स्कैनर वगैरह भी है मेरे पास। तो चलो देखते हैं आगे अब क्या अपडेट रहेगी, बताएंगे आपको। वीडियो के थ्रू कुछ लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा बुरा वक्त था, जब तुम एक एक रुपये के लिए मोहताज हो रहे थे, जब तुम्हारा ऐसा टाइम था कि तुम्हें अपने आप से शर्म आ रही थी, तब आप लोग मेरे पास आए, मुझसे उम्मीद लगाई कि नहीं राहिल भाई हमारी मदद कर देगा। चलो उस टाइम मैंने आप लोगों की मदद भी की, तो तुम लोगों ने हाथ फैलाए, पैर पड़े, कुछ भी था वो छोड़ो। लेकिन अब आप लोगों का वो जो बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो आपको खुद अपने आप में एक एहसास होना चाहिए। कोई इंसान इतना जलील तो नहीं आप लोग इतने बन सकते हो कि जो आपका बुरा टाइम था मैं आपके काम आया, लेकिन जब इस टाइम अब आपका अच्छा वक्त है तो मैं अब आपसे अपने पैसे मांग रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो। भाई अगर आप इतने जलील हो तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जलील हो, आपका जेब पूरी उम्र जो है वो नंगा ही रहेगा, ठीक है। आप नंगे हो तो नंगे ही आप रहोगे पूरी उम्र, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो मेरे को वापस कर दो, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं की कि आपकी मदद क्या करके, है ना। आपके बुरे टाइम था तो उस टाइम आपने मेरे से उम्मीद लगाई कि नहीं राहिल देगा है। उस टाइम तो बड़ी बड़ी कसमें खाते थे, माँ कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, बहन की कसम, मैं दे दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। भाई आप किधर है भाई। मैं किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा, काफ़ी सारे इंसान हैं पैसे लिए हैं अब तक ना, मुझे मेरे पैसे मिले नहीं हैं। तो मेहरबानी करके मेरे पैसे अब दे दो, अगर कुछ अपने आप में आपको शर्म है तो।